हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब से बीपीएससी मतलब बिहार शिक्षक भर्ती आई है ना। आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 में 1,70,000 पदों पर वैकेंसी आई थी, जिसमें से 1,20,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया गया। उसमें से जो 50,000 पद वैकेंट रह गए थे, है ना, तो बहुत सारे छात्र हैं जो उस वैकेंसी में पहले में बीपीएससी टीआरई 1 में बहुत सारे छात्र मतलब चूक गए थे। बहुत सारे छात्र निराश हो गए थे, तो उन छात्रों को एक बार फिर से मौका दिया है बीपीएससी ने, है ना। बीपीएससी टीआरई 2.0 में फिर 70,000 वैकेंसी आई थी, तो जिसमें से जो बीपीएससी टीआरई 1 में लगभग 50,000 वैकेंसी जो वैकेंट रह गए थे, वो बीपीएससी टीआरई 2.0 में उसको ऐड कर दिया गया। मतलब स्टार्टिंग में जब वैकेंसी आई थी बीपीएससी 2 का फेज़ 2 का टीआरई 2 का, उसमें से लगभग 70 पद आए थे। फिर बाद में जो 50,000 वैकेंसी जो वैकेंट रह गई थी फेज़ 1 में, बिहार शिक्षक 1 में, उसको फिर ऐड कर दिया गया बीपीएससी टीआरई 2.0 में। ठीक है, तो वो जो छात्र निराश हो गए थे, जो चूक गए थे, उनको एक बार फिर से मौका दिया है और एक बार फिर से उनको खुश होने का मौका दिया है बीपीएससी ने, आप लोगों को पता होगा। और आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, पूरा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो सिलेबस चेंज हुआ था, जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था, उसके बारे में हम लोग बताया था। वो उसका एक अलग वीडियो बनाए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे पीआरटी के बारे में, मतलब 1 to 5 की जो वैकेंसी आई है ना, बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो ऐड किया गया, उस वैकेंसी के बारे में तो हम लोग बात करेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन तिथि कब से स्टार्ट होगा, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसमें आज हम लोग बताएंगे कि आपके लिए कौन इस फॉर्म को भर पाएंगे, है ना, इसके लिए क्या अर्हता चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको कौन सा एग्जाम पास होना है, कौन इस फॉर्म को भर पाएंगे, है ना, कौन इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, सारे कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मतलब टोटल ओवरऑल सारे आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारा सवालों का जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। बीपीएससी पीआरटी के बारे में कि पीआरटी 1 to 5 के लिए क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाले हैं, कितनी वैकेंसियाँ हैं, कैसे कब से स्टार्ट करना है, फॉर्म को कैसे भरना है, कब से भरा जाएगा, सारा कुछ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को एक बार जरूर से लाइक करिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लाइक करते हैं मोटिवेशन उतनी ज़्यादा मिलती है वीडियो बनाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सॉरी आपको यहाँ से दिखाएंगे, ये नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है उससे हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलिए तो देखिए, ये बिहार लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करा है। और 1 to 5 के लिए कक्षा आप लोग देख सकते हो, 1 to 5 के लिए मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड करा है ना। ठीक है, विज्ञापन संख्या देख लीजिए, याद रखिएगा 27/2023 ये विज्ञापन संख्या है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के कुल 9,431 पद ऐड किए गए हैं पीआरटी के लिए दोस्तों। जी हाँ, पीआरटी के लिए टोटल 9,431 पद इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, पदों पर नियुक्ति के लिए दिनांक 10/11/2023 को प्रकाशित हुए विज्ञापन संख्या 27/2023 में सम्मिलित किया गया। ये जो वैकेंसी प्रकाशित हुई थी वो 10/11 को प्रकाशित हुई थी, है ना। उसमें ये प्रकाशित हुआ है पीआरटी के लिए। ठीक है, उक्त पदों के लिए अनिवार्य अर्हता निम्नवत है ना। पीआरटी के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या अर्हता चाहिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ। सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए गाइस। ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरा, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। मतलब आपको पता होगा कि एक सेंट्रल एग्जाम करवाता है, एक केंद्र सरकार एग्जाम करवाता है जिसे हम लोग सीटेट कहते हैं। ठीक है, सीटेट कहते हैं। और एक राज्य सरकार करवाती है जिसे राज्य सरकार अपना नाम देती है, झारखंड जेटेट बोलता है ना। अगर यूपी टेट है तो यूपी टेट करवाता है। हाँ, तो बिहार वो बी टेट करवाता है। तो बी टेट या फिर सी टेट आप में से एक क्लियर होना चाहिए, या फिर सी टेट क्लियर हो चाहे बी टेट क्लियर हो, उसका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ कक्षा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए सी टेट पेपर 1 और बी टेट पेपर 1 आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका
इसेंशियल मतलब मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है जो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड हैं या फिर बीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1 में कितने मार्क्स चाहिए, है ना। बहुत सारे छात्र हैं, है ना, कि किसको कितना नंबर होगा आपके सीटेट में या फिर बीटेट में कितने किसके नंबर होंगे, तब इस हिसाब से आप फॉर्म को भर पाइएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। इस नोट यहाँ पे देखिए पॉइंट को पढ़िए। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, ठीक है, जैसे जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 60% अंक चाहिए। मतलब अगर 150 नंबर में से आपको 90 नंबर होने ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप बिहार के रहने वाले हो, चाहे अदर स्टेट के रहने वाले हो, मतलब चाहे बिहार के रहने वाले हो चाहे अदर का, लेकिन अदरवाइज तो वैसे भी जनरल में आएगा। अगर आप बिहार के भी रहने वाले हो, अगर फिर भी आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो भी आपको 90 नंबर ही चाहिए। ठीक है, चलिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, हम सामान्य कोटि की महिला। लेकिन अगर आप महिला हो सामान्य कोटि की, इस बात को थोड़ा सा नोटिस करिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो लेकिन महिला हो तो आपको 55% अंक चाहिए। ठीक है, 55% अंक आपको चाहिए, मतलब 82 नंबर आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो और सामान्य कोटि की महिला हो तो आपको 82% नंबर चाहिए। ठीक है, सॉरी 82 नंबर चाहिए 150 में से, मतलब 55% अंक सीटेट या बीटेट 1 में, पेपर 1 में। एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। मतलब 75 नंबर आपको होने चाहिए अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं तो। ठीक है, चलिए क्लियर, चलते हैं आगे। थोड़ा सा हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे, पूरा नोटिफिकेशन आपको बताएंगे ताकि सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। ओके, और बात करें कि देखिए अब तो बात हो गया कि आपको सीटेट में कितना नंबर चाहिए। सीटेट और बीटेट ये आपके दोनों क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन इनके अलावा भी वो लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे 1 to 5 के लिए, जिसको हम लोग PRT कहते हैं, प्राथमिक शिक्षक, है ना। वो 1 to 5 के लिए कौन लोग, जो DLED किए हुए हैं, जिनके पास डिप्लोमा है, DLED, है ना, जिनके पास डिप्लोमा है वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, जिनके पास डिप्लोमा है वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। क्लियर गाइस, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब मेन पॉइंट जो हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसका सिलेबस, चयन प्रक्रिया। ठीक है, चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगा। ऑप्शनल आपका एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड एग्जाम होगा आपका। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जब ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जब प्रकाशित हुआ था तो उस समय जो यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न था वो इसको देखिएगा ध्यान से, है ना। एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। ये जब प्रकाशित हुआ था नोटिफिकेशन उसमें आपको 3 एग्जाम था, भाग 1, भाग 2, भाग 3, मतलब एक ही एग्जाम होगा एक ही दिन, लेकिन आपको 3 एग्जाम देने होते हैं, है ना। 3 तरह के एग्जाम आपको देना था। ठीक है, एक ही एग्जाम होगा, लेकिन अब जो है इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। आपको भाग 1, खंड 1, खंड 2, खंड 3 एग्जाम नहीं देना है, आपको मात्र 2 खंड में एग्जाम देना है। वो आपको एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है BPSC ने, उसमें लिखा हुआ देखिए यहाँ पे। जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस वक्त जो था वो 3 खंड में बांटा गया था एक एग्जाम को, लेकिन अब जो है वो एक ही एग्जाम को मात्र 2 खंड में बांटा है, मतलब चेंज कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति, है ना, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम हेतु दिनांक 15/11/2023 को प्रकाशित आवश्यक सूचना एवं दिनांक 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किया जाते हैं। मतलब संशोधन किया जाता है 1 to 5 के लिए, देख सकते हैं संशोधन किया गया एग्जाम पैटर्न में। क्या संशोधन किया गया, चलिए इसको हम डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नों की संख्या जो होगी वो टोटल 150 होगा गाइस। ठीक है, क्लियर से करते हैं। 150 प्रश्न होंगे जिसमें से आपका 2 पार्ट का एग्जाम होगा।
है ना, जिसमें से एक होगा खंड 1 का एग्जाम, इसमें 30 नंबर का होगा, और एक होगा 120 नंबर का। मतलब ये हो गया खंड 1 का एग्जाम और ये हो गया खंड 2 का एग्जाम। ठीक है, ये जो 30 नंबर होगा गाइस, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर तो 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में भाषा होगा, जिसमें से आपका अंग्रेजी जो होगा वो मैंडेटरी होगा। अगर आप 3 भाषा आपको चूज करना पड़ेगा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन तीनों में से आपको एक लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें अंग्रेजी जो है वो इनबिल्ट आएगा, आप कह सकते हो मोबाइल, अगर टेक्निकल भाषा में हम लोग बोलेंगे तो मतलब अंग्रेजी आपका रहेगा ही रहेगा, वो मैंडेटरी रहेगा, है ना, जिसमें से 30 नंबर का पूछा जाएगा। खंड 1 का एग्जाम जो रहेगा वो 30 नंबर का रहेगा, 30 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए 9 नंबर चाहिए। ठीक है, 9 नंबर चाहिए 30 में, मतलब 30% आपको नंबर लाना ही लाना है। ठीक है, जैसे जिसमें से 30 नंबर में से मैं आपको बता देता हूँ कि 22 नंबर आपका लैंग्वेज का रहेगा और 8 नंबर जो रहेगा वो इंग्लिश का क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, टोटल 30 नंबर में से 22 नंबर आपका, अगर आप हिंदी चुनते तो हिंदी रहेगा, उर्दू चुनते तो उर्दू रहता है, बांग्ला चुनते तो बांग्ला रहेगा। लेकिन 22 में से 30 में से 22 तो वो रहेगा, बाकी जो 8 बचेंगे वो इंग्लिश का क्वेश्चंस रहेगा। यहाँ पे एक चीज मैं और यहाँ क्लियर कर दूं कि जब भाग 1 का जो आपका एग्जाम होगा, मतलब 30 नंबर का जो एग्जाम होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा, उसका आपका मेरिट लिस्ट नहीं बना। उस नंबर में आप अगर 30 का 30 स्कोर कर लोगे तो भी फायदा नहीं है ना, वो नंबर आपका मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। सिर्फ आपको 9 नंबर लाने हैं, जिसमें से आपको क्वालिफाई, तभी आपका पेपर 2 का भाग 2 का पेपर चेक होगा। भाग 2 में क्या पूछा जाएगा, वो समान ज्ञान, है ना, के लिए प्राथमिक गणित समान अध्ययन, उसमें सब कुछ आपको टोटल 120 नंबर रहेगा, है ना, 120 नंबर टोटल 150 नंबर का होने वाला है, जिसमें 30 नंबर क्वालिफाइंग नेचर होगा, लेकिन 120 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा वही उस पर ही आपका मेरिट बनेगा, जिसमें से आपका प्राथमिक गणित, मानसिक दस्ता, मतलब रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल रहेगा। सारा इसमें कुछ शामिल रहेगा, आपका जीएस और जीके, और आपका जो सब्जेक्ट चुनने वाले हो, सामाजिक विज्ञान या फिर साइंस या गणित वाला, ये सारा कुछ आपको इसमें 120 नंबर में आपको दिखाई देगा। और जो आपका एग्जाम होगा वो SCERT और NCERT के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एग्जाम, ये आप जो शिक्षक, ये जो आपका 1 to 5 के जो एग्जाम होगा वो आपके क्वालिफिकेशन बेस्ड पे होगा गाइस, है ना। मतलब ये नहीं कि 1 to 5 के लिए ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चंस का लेवल आपको पिछले एग्जाम में आपने देख लिया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। PRT पहला जो एग्जाम हुआ था BPSC Tier 1 का, वो एग्जाम लेवल ही होगा आपको देखना। मतलब आपको मजबूत आपका एग्जाम होगा, आपका जो क्वेश्चंस होगा वो भी मजबूत होगा, तो आपकी तैयारी भी मजबूत होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 1 to 5 के लिए ही आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपके अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, तो तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, आई होप ये सारे कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस बच जाते हैं तो आप मुझे जरूर पूछना, है ना, उसको भी क्लियर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। और बात कर लेते हैं इसका निबंधन तिथि के बारे में। देखिए नीचे लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी तिथि निम्नलिखित है। देखिए निबंधन, PRT का फॉर्म आप कब से भर सकते हैं। BPSC TRE 2.0 का जो फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन तिथि थी वो 5 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 5 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक। ठीक है, जो 14 नवंबर तक फॉर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे उनके लिए 3 दिन और मतलब बढ़ाया गया था 17 नवंबर तक, मतलब आज ही के दिन 17 नवंबर आज लास्ट डेट है उन छात्रों के लिए जो 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। PRT के लिए नहीं, ये उन छात्रों के लिए है जो 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए और 11 to 12 के लिए छात्र जो अभी तक निबंधन नहीं कर पाए 17 तारीख का निबंधन कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से एडिट करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, एडिट करने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको जो फॉर्म भरना है, निबंधन करना है, 17 तारीख तक निबंधन कर लें। आज ही के दिन लास्ट डेट है। BPSC ने इसके बारे में भी नोटिफिकेशन निकाल दिया है। आपको नोटिफिकेशन, आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और आपको एडिट करने, बहुत सारे छात्र हैं जो अन्य में फॉर्म को अन्य ऑप्शन में टिक करके आप लोग को बताओ को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही थी, है ना। जहाँ पे बात थी रिलैक्सेशन की, तो अन्य में बहुत सारे छात्र अन्य ऑप्शंस को चूज करके फॉर्म भर दिए। वैसे छात्र जो अन्य ऑप्शन चूज करके फॉर्म भरे उनको भी समस्या नहीं होने वाली है, उनको भी टेंशन नहीं लेना है, उनका भी फॉर्म कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो निबंधन भुगतान ऑनलाइन आवेदन कर ये PRT के लिए 16 तारीख से आपको निबंधन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 16 तारीख से कल ही से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है,
16/11/2023 से, और 25/11/2023 तक आपका लास्ट डेट है। इसको भी 25 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करके और फी पेमेंट करके आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। मतलब 25 तारीख तक आपको फाइनल सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, ना तो आप फॉर्म एडिट कर सकते हो, ना तो इसका डेट एक्सटेंड होने वाला है। तो 16 तारीख से लेकर जितने भी पीआरटी के छात्र हैं 1 to 5 के अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 16 तारीख से, और 25 तारीख तक आपको सबमिट कर देना है। अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, अगर फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट करके बताना, वो वीडियो आपको मिल जाएगी कि पीआरटी के लिए फॉर्म कैसे भरें। वो भी डिटेल स्टेप बाय स्टेप हम आपको वीडियो एक अलग से प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, थैंक यू। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।